शाजिया जी, इसमें बीजेपी, आप, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस नहीं होना चाहिए। मैम, ये क्राइम जघन्य है और जो लोगों ने कहा म्यूजिक चल रहा था सुनाई नहीं दिया, वो सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन प्राइमा फासी कोई भी व्यक्ति, मैम, हम सब गाड़ी चलाते हैं, हम सब गाड़ी में बैठते हैं, हमें पता है म्यूजिक कितना भी लाउड हो, एक छोटा सा कंकड़, इवन इफ अ पेबल कम्स अंडर द टायर, मैम, फील होता है। ये तो एक जीती जागती महिला थी, 47 मिनट तक चलती रही, घिसटती रही और पता नहीं चला। मैम, अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन। शाजिया जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत ही तकलीफदेह ये घटना है। मैं आपको सच बताना चाहूँगी, मुझसे तो ये फुटेज भी जो है, सीसीटीवी फुटेज वो कार का देखा नहीं जा रहा है। विक्रम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कब तक हम जांच की बात करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी, उन जिन लोगों ने प्रॉम्प्टली इस पर वो जो फ़ोन किया था दीपक ने, उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बहुत से लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो साफ दिख रहा है। मुझे लगता नहीं है इसको माफ़ किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हर एक, मतलब पार्टी तक बहुत, मतलब कुछ भी नहीं इसके आगे है। सबसे परे है ये जो इंसानियत है या एक, और ये मुझे लगता है ये बहुत ही शर्म की बात है जो हुआ है। और यकीन मुझे नहीं आ रहा है कि इस सड़कों पर घसीटती हुई एक बच्ची हमारी एक इस तरह से होता रहा, और किसी तरह से उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। एक और बच्ची, उसकी दोस्त सामने आई है, वो बात बता रही है, आगे निकल कर कुछ बातें कह रही है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात का कि उन लड़कों को इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है उनको पूरी तरह से इसकी जानकारी थी। वो जो दोस्त है अंजलि की, निधि, वो भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो जानते थे, वो गाड़ी रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। तो ये, और जो भी इसकी वजूहात हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। वी कैनॉट एक्सेप्ट इट। इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। सो आई डोंट नो, आई थिंक इट बीट्स मी। एंड विक्रम जी बहुत सारी बातें, बिल्कुल, मतलब उनकी बातों को मैं बहुत गौर से सुनती हूँ। वो समझते हैं क्या है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कैसे संभाली जाती हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, हर एक चीज़ पर क्या रिस्पांस होती है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह से इसको इतनी देर तक ये प्रकरण होता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने देखा नहीं। चलिए सुनसान वक्त था, समझ सकते हैं, लेकिन और वो जो 4 लोग थे, 5 लोग थे, अब पता चल रहा है 5 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो सबसे सख्त जो कार्रवाई हो सकती है फौरी तौर पर, वो, और जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, पुलिस हो, पुलिस जिसके भी अधीन हो, जो भी अभी उनके हुक्मरान हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखिए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसकी जिम्मेदारी है तो वो उसको फ़ौरन ही, फौरी तौर पर उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक कलंक है हमारे एक कॉन्शियसनेस पर, हमारे ज़मीर पर एक बहुत बड़ा एक कलंक है। I can understand। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।